नमस्कार साथियों, क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच होने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। और यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर आपको सारे चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो आपकी मैथ क्लास होंगी वो भी आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। पूछा गया है, कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कितने अंकों का प्रयोग होता है। जो कंप्यूटर की बाइनरी भाषा होती है आखिर उसमें कितने अंकों का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा उसमें आपके 2 अंकों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है एमएस वर्ड में टेस्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। यदि आप एमएस वर्ड में टेस्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल यू का प्रयोग करते हैं। और वहीं आपसे पूछे कि टेस्ट को इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग होता है। और टेस्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग होता है। और ऑल सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू को क्या कहा जाता है। जो सीपीयू है आखिर इसको क्या कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, इनपुट डिवाइस कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस या मेमोरी। तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आपसे इस प्रकार पूछ सकता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फाइल को एकत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है। फ्लॉपी का, फोल्डर, सॉफ्टवेयर या प्रिंटर। फाइलों को एकत्रित करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे हम फाइलों को एकत्रित करने के लिए एक फोल्डर का निर्माण करते हैं। डेस्कटॉप में फोल्डर बनाने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। याद रखेंगे, फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो याद रखेंगे जो कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है सेव करने के लिए। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग होता है। और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी का पूरा नाम क्या है। जो आईपी एड्रेस होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखेंगे आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम क्या होता है। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एमएस वर्ड में टेस्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो टेस्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। और अंडरलाइन के लिए मैंने अभी अभी आपको शॉर्टकट की बताई थी। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है कि अंडरलाइन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर के कौन से भाग से हार्डवेयर को नहीं माना। मतलब कहने का है कंप्यूटर के कौन से भाग को हार्डवेयर नहीं माना जाता है। कीबोर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉनिटर या सीपीयू। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ना कि जो आपका हार्डवेयर होता है। तो कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू ये आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन पूछा गया है हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है तो वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। जो लैन होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखेंगे जो लैन होता है इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वायरस क्या। जो वायरस है आखिर ये क्या होता है। एक प्रकार की हार्डवेयर, एक इनपुट डिवाइस, एक सॉफ्टवेयर या प्रिंटर। तो जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं। तो यह आपके एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो HTML है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो HTML होता है इसका प्रयोग होता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML का प्रयोग करते हैं। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे जो HTML होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आप देखेंगे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे बहुत सरल है, लेकिन आपको यही सरल क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे। और आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका पेपर पूरे कठिन ही कठिन क्वेश्चन पूछे। आपके एग्जाम में सरल क्वेश्चन भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं। तो हम यहाँ पर आपके सरल कठिन सब क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको वीडियो सेक्शन पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। आप यदि ट्रू फॉल्स देखना चाहते हैं तो ट्रू फॉल्स की वीडियो भी हैं, 100 क्वेश्चन की भी वीडियो है, और जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर होता है उस प्रकार की भी वीडियो है। और मैराथन क्लास भी हैं जो कि 600 क्वेश्चन की मैराथन, 1100 क्वेश्चन की मैराथन, 1000 क्वेश्चन की मैराथन। इन मैराथन क्लास में आप कोई भी मैराथन क्लास देख लीजिए, इसमें आपके प्रत्येक चैप्टर को बहुत अच्छे से कराया गया है। तो आप इस वीडियो के बाद वो मैराथन क्लास भी देख सकते हैं जिसमें प्रत्येक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो के अंत में भी आपको डायरेक्ट वीडियो मिल जाएंगे, तो आप सीधे क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। और उन मैराथन क्लास में आपकी बहुत हेल्प होगी। पूछा गया है URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस? जो प्रिंटर है आखिर एक किस प्रकार की डिवाइस है? तो आपका आंसर होगा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, MICR एक इनपुट डिवाइस है, और आपका जो प्रिंटर हो गया वो आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ये 4 से 5 आपको डिवाइस याद रखनी है, इन्हीं डिवाइस से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। और माउस और कीबोर्ड क्या है? ये आपके इनपुट डिवाइस है। और माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये काफी बार पूछा जा चुका है। तो माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस? जो हार्ड डिस्क है आखिर ये किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो याद रखेंगे जो हार्ड डिस्क होती है वह हमारे स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर किसका उदाहरण है? क्या यह ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटाबेस है, वर्ड प्रोसेसर है, या आपका ब्राउजर है? लिब्रे ऑफिस राइटर किसका उदाहरण है? तो याद रखेंगे यह आपका एक वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो ब्राउजर है, ब्राउजर क्या होता है आपका? जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम आपका एक ब्राउजर है। गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जो आपका ब्राउजर जो वर्ड प्रोसेसर है जैसे आपका MS वर्ड हो गया और लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है URL में HTTP का मतलब क्या होता है? जो URL होता है आखिर उसमें HTTP का मतलब क्या होता है? तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो URL होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+P का प्रयोग किसके लिए होता है? जो Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं, और सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग होता है, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+N वाले B का प्रयोग होता है। तो आपको ये तीनों शॉर्टकट कुंजी याद रखनी है। सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग होता है, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग होता है, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपको आंसर कमेंट में बताना है कि कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। पूछा गया है स्प्रेडशीट में कॉलम को कैसे दर्शाया जाता है? जो एक स्प्रेडशीट होती है जैसे आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या MS एक्सेल हो, उसमें आपके कॉलम होते हैं और रो होती हैं, और रो और कॉलम से मिलाकर सेल का निर्माण होता है। रो और कॉलम से मिलाकर सेल का निर्माण होता है। तो इसमें यही पूछा गया है जो आपके खड़े हुए कॉलम होते हैं आखिर उनको किन से दर्शाया जाता है? तो आप कहेंगे उनको अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे लिखा होता है A कॉलम, B कॉलम, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, और जो रो होती हैं वो लेटी हुई लाइन होती है,
पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस प्रकार से आपकी जो रो होती हैं और रो और कॉलम से मिलकर सेल का निर्माण होता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है? तो याद रखेंगे जो फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और वहीं आपसे पूछे WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी डिवाइस होता है? तो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए जो हमारी मेमोरी का प्रयोग होता है वो होती है हमारी हार्ड डिस्क। और यदि वहीं आपसे पूछे मेमोरी को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए रैम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिनका भी SSC एग्जाम होने वाला है जो मैंने आपको मैथन क्लास बताई है, आपको वो मैथन क्लास आपको जरूर देख लेनी है। आपके एग्जाम के लिए वो मैथन क्लास रामबाण साबित होने वाली है। पूछा गया है और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था आपका परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। और यदि आपसे पूछे विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, जिसका आविष्कार सेमोर क्रे द्वारा किया गया था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था, जिसका आविष्कार सेमोर क्रे द्वारा किया गया था। और खास बात ये होने वाली है जो मैथन क्लास मैंने आपको बताई है उनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको वहां पर अपडेट दिए जाते हैं, आपका रिजल्ट, एडमिट कार्ड, इन सभी संबंधित आपके सारे डाउट वहां पर क्लियर होते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूछा गया है कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आपसे 2 फुल फॉर्म पूछ सकता है। पहला होता है CCC, जो आप SSC कोर्स कर रहे हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो CCC का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। और जो कंप्यूटर होता है इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं इसके अंदर आप SSC कोर्स कर रहे हैं जिन्हें आपकी संस्था नालिट संस्था कराती है। आखिर SSC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर आप सभी कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि SSC का फुल फॉर्म क्या होता है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? जो 1 KB होता है, 1 KB बराबर कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB बराबर 1024 बाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है USB का फुल फॉर्म क्या होता है? जो USB होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखेंगे जो USB होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। याद रखेंगे USB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है Ctrl+Z का कार्य क्या? जो Ctrl+Z शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? दोहराने के लिए, हटाने के लिए, अंडो करने के लिए या सेव करने के लिए? तो याद रखेंगे जो Ctrl+Z शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है अंडो करने के लिए। अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी पूछ सकता है कि अंडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अंडो करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। और रीडो करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? रीडो करने के लिए Ctrl+Y का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? यदि आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा? ईमेल को भेजने के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो होता है SMTP। याद रखेंगे जो SMTP होता है वो हमारे ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है। और SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन कहा जाता है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अभी अभी हम पढ़ कर आए हैं जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो CPU होता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और जो BIOS होता है ये बूटिंग प्रक्रिया के दौरान आपका कार्य करता है। और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपसे कोई भी फुल फॉर्म पूछे आप सीधे बता पाएंगे। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क की
में कितने कॉलम होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, इसके एक सीट में कितने कॉलम होते हैं, 256 कॉलम होते हैं, 1024 कॉलम होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं, या 10,48,576। तो वर्तमान में जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384। यदि आपसे पूछे पहले कॉलम कितने होते थे, तो पहले वो होते थे 1024, लेकिन वर्तमान में कॉलम कितने होते हैं 16,384। और यदि आपसे पूछे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की एक सीट में रो कितनी होती हैं, जिसको पंक्तियां कहते हैं हिंदी में, तो पंक्तियां होती हैं 10,48,576। पंक्तियां कितनी होती हैं, तो पंक्तियां होती हैं 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है। जो ब्लूटूथ है आखिर ये किस प्रकार की तकनीक है, तो यह आपकी एक वायरलेस तकनीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कीबोर्ड का उदाहरण। जो कीबोर्ड का उदाहरण, क्या यह एक आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या इनपुट डिवाइस है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, जो माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, MICR होता है, BCR होता है, ये सभी आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। और जो आउटपुट डिवाइस होती हैं वो आपके मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, वो सभी आपकी आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। और प्लॉटर होता है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब कंप्यूटर बंद होता है आखिर उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए शटडाउन कहा जाता है, स्लीप कहा जाता है, हाइबरनेट कहा जाता है, या लॉग ऑफ कहा जाता है। जब आपका कंप्यूटर बंद होता है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए Alt+F4 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन कहा जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस सूट किसके द्वारा विकसित किया गया है। जो लिब्रे ऑफिस सूट है आखिर ये किसके द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, गूगल द्वारा, अपाचे, या द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। तो याद रखेंगे जो लिब्रे ऑफिस सूट है इसको विकसित किया गया है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई। जो डिजिटल इंडिया अभियान है आखिर इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी। 2014 में, 2015, 2016, या 2017। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो आपका आंसर होगा सन 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। जो BIOS होता है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेल में सूत्र की शुरुआत चिन्ह कौन सा होता है। जब आपका एक्सेल होता है उसमें आप कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, कोई सूत्र लगाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा, तो सबसे पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फार्मूला, कोई भी फंक्शन लगाते हैं तब आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है, तब आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है। रैम होती है, कैश मेमोरी, रोम, या हार्ड डिस्क। तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है आपकी कैश मेमोरी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो सबसे तेज मेमोरी आप कैश मेमोरी होती है। और जो रैम होता है यह आपकी अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो फायरवॉल होता है उसका प्रयोग होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए। अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है ई कॉमर्स क्या। जो ई कॉमर्स है आखिर ये क्या है। ऑप्शन ए शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन लेन देन प्रक्रिया,
हेल्थ केयर या इंटरनेट गेम। तो जो आपका ई कॉमर्स है वह आपकी ऑनलाइन लेन देन प्रणाली, जैसे आपको सामान खरीदते हैं बेचते हैं, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और घर बैठे कोई भी सामान मंगा लेते हैं, तो वो आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। तो वो क्या कहलाएगा, ऑनलाइन लेन देन की प्रक्रिया, जो आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो वो आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। जो वेबसाइट होती है आखिर उसका जो पहला पेज होता है वो क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे, जो वेबसाइट का पहला पेज होता है वो होम पेज होता है। वेबसाइट का पहला पेज होता है होम पेज होता है। उस पेज पर आपको बहुत सारी लिंक मिलती हैं कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। जैसे आपने गूगल क्रोम खोला, उसके बाद आपने ट्रिपल सर्च किया, उसके बाद बहुत सारी लिंक आ जाएंगी। आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, जैसे आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं, या आप मेन वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, तो सारी लिंक आपको उसी पेज पर मिल जाएंगी, जो आपका होम पेज कहलाता है। तो वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, वो आपका होम पेज कहलाता है। और यह आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है, इंटरनेट पर वेबसाइट ढूंढने के लिए किसका प्रयोग होता है। इंटरनेट पर वेबसाइट को ढूंढने के लिए किसका प्रयोग होता है, ब्राउज़र का, सर्च इंजन, ईमेल या यूआरएल। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और टोटल आपने 39 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम है किस डेट को होने वाला है और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो मैथन क्लास आपके सामने है, इन मैथन क्लास को आपको जरूर देख लेना है, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।